वेलकम टू तवक्कल ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह अपने स्टडीज को मैनेज करना है हम लोगों को। अभी के अगर जो भी एस्पिरेंट्स अपने 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के, 11th स्टैंडर्ड के पेपर आने के टाइम पे उनका टेंशन एकदम, जैसे कि माँ बाप को उतना टेंशन नहीं होता उतना उनको टेंशन होने लग जाता है कि हमें करना कैसा है, कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ो, साइंस कैसे पढ़ो, फिजिक्स कैसे पढ़ो, केमिस्ट्री कैसे करो, मराठी तो आता ही नहीं है कैसे करने का, उर्दू तो आता ही नहीं है कैसे करे। तो ये सब सारे ना टेंशन बच्चों के सर पे चलते रहता है और कोई गाइड करने वाला नहीं है कि देखो ऐसा पढ़ो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ऐसे टाइम पे हमें करना क्या चाहिए वो आज हम लोग देखेंगे सारा। आई होप आप लोग को हेल्प होगा। तो वी विल स्टार्ट आवर न्यूज। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज अवर स्टडीज, because the present situation of students, and if you are going in 10th standard, and if you are going in 11th standard, and if you are going in 9th standard, if you are going in 12th standard, what will the strategies to solve the questions, to solve the era, to solve the years of 9th and 10th and 12th, ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग क्लियर कर लेंगे कि हमें पढ़ना किस तरह। तो अगर 10th स्टैंडर्ड के अगर बच्चों की बात करूं मैं, तो उनका पेपर अभी रिसेंटली आ जाएगा। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात करो तो उनका पेपर भी आ जाएगा। कुछ बच्चे होंगे इसके अंदर जो अभी स्टार्ट करने वाले रहेंगे अपना 10th स्टैंडर्ड, अपना 11th, अपना 12th, तो उनको किस तरह अपना सब्जेक्ट सॉल्व करना है, किस तरह हर एक टाइम सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। हमें इंग्लिश की पढ़ाई किस तरह करना चाहिए। अगर इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर होते कैसे, राइटिंग स्किल रहेंगे अपने, राइटिंग स्किल के बाद क्या रहेंगे, हमारा ग्रामर रहेगा। सर आप उल्टा बोल रहे हो, नहीं, हमेशा कभी भी अगर आप पेपर पैटर्न देखेंगे आप इंग्लिश का, तो पेपर पैटर्न इंग्लिश का इस तरह रहता है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका रहेगा क्या, राइटिंग स्किल। इट कंटेन 25 और 30% ऑफ मार्क्स। 100 में से 25 मार्क्स टू 30 मार्क्स आपका राइटिंग स्किल का ही होता है। अब बच्चा पैसेज सॉल्व करना शुरू कर दिया, उसने पैसेज सॉल्व करते गया, लास्ट का जब राइटिंग स्किल शुरू होता है उनका, जब शुरू होता है तभी उनका क्या होता है, टाइम खत्म। अब यहां पे एक इशू आ गया कि आप पहले अपनी क्या करो, सबसे पहले अपना राइटिंग स्किल तेज कर दो कि आप जल्दी जल्दी लिखो, गलत मत लिखो। एक और बात, कभी लिखने के टाइम पे ऐसा कोई वर्ड मत सोच लो कि आप जिसको लिख ही ना पाओ, कर ही ना पाओ, समझ गए। ऐसा एकदम इजी वर्ड सोचो जिसको आप लिख पाओ। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करने का, राइटिंग स्किल, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के अंदर मिलता है। अब राइटिंग स्किल के अंदर भी आसान क्या होता है, लेटर। अगर आप लेटर है तो आप लेटर पहले लिख लो क्योंकि बड़ा आसान होता है। डेट, जो आपका एड्रेस रहेगा वो भी पता है आप लोगों को, गिवन एड्रेस भी पता रहेगा आपको, सब्जेक्ट भी पता रहेगा आपको। खाली बस आपको बॉडी ऑफ द लेटर जो रहेगा, बस उसमें खाली बस 1 मिनट का सोचना रहेगा आपका। 5 मिनट के अंदर आपका लेटर लिख के हो गया। 3 आवर में से आपका 5 मिनट क्वेश्चन चला गया लेटर के अंदर। सेकंड, लेटर हो गया, उसके बाद क्या करने का, आगे आपका वर्बल टू नॉन वर्बल, वो कर लो, इजी होता है। बस कभी भी वर्बल टू नॉन वर्बल, अगर आप वर्बल से नॉन वर्बल जा रहे हो या नॉन वर्बल से वर्बल, तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है कि आप क्या करें, नॉन वर्बल टू वर्बल करें। नॉन वर्बल टू वर्बल बड़ा बेस्ट होता है। कैसे, अगर आप वर्बल से नॉन वर्बल जा रहे हो, वर्बल क्या होता है, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को आपको सॉल्व करना रहेगा। उसमें आपको ट्री डायग्राम बनाना पड़ जाता है, बॉक्स बनाना पड़ जाता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या बनाए इसके अंदर हम लोग, हमको मालूम कैसे पड़ेगा। तो छोड़ दो ना उसको, इतना टाइम थोड़ी है कि एक अटेम्प्ट बेटा। ऐसा नहीं है कि आप टाइम गवा सकते हो फिर दोबारा फिर टाइम ले लो। पेपर चालू है आपका हर एक स्टेप बहुत जरूरी है, समझे। तो आप चूज क्या करेंगे, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। आप पहले क्या करेंगे, नॉन वर्बल को देखेंगे, क्या लिखना रहेगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, फिर आप ले लो स्टोरी ले लो, आप काउंटर व्यू ले लो, इंटरव्यू काउंटर व्यू ले लो, इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू ले लो। ये सारी चीजों में ज्यादा मेहनत नहीं आता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइटिंग से सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या करना रहेगा आपको, ग्रामर पे आ जाओ, जो अपना पहला आता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत बेस्ट होता है वो। तो आपका 25 और ग्रामर का 20 मार्क्स रहता है। कितना हो गया आपका, 45 मार्क्स। 80 मार्क्स पेपर के अंदर आपका 45 मार्क्स बेटा 1 आवर के अंदर हो जाएगा। आई होप अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस आज ही करना शुरू कर देंगे, सबसे पहले राइटिंग स्किल, उसके बाद ग्रामर, तो आई होप आपका 1 आवर में पूरा खत्म हो जाएगा। अब बचेगा 2 आवर। अब क्या करने का, अब आता है एप्रिसिएशन, इंग्लिश का एप्रिसिएशन। वो तो आपको रट्टा करना पड़ता है, आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, उसको लिखने का, तो उसको आप पहले कर लो। जो आपको एकदम परफेक्ट आता है कि इसमें कोई गलती हमारी हो नहीं सकती है,
आप पेपर के अंदर सबसे पहले वही अटेम्प्ट कर लिया करो। वो चाहे हिंदी रहे, चाहे मराठी रहे, चाहे कुछ भी रहे। मराठी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो मराठी के अंदर आता है टिपा लिहा जाता है, अपना टिपा लिहा, जो अपना रैपिड रीडिंग का पोर्शन आता है, वो आप जो पढ़ के आएंगे वही लिखना रहेगा आपको। तो मराठी के अंदर टिपा लिहा छोड़ने का नहीं, 4 मार्क्स का आता है, लेकिन छोड़ो मत उसको। उसके अंदर भी क्या आता है, अपने स्वमत आता है, अपना एप्रिसिएशन उसके अंदर भी आता है मराठी के अंदर, उसका भी आप क्या मत छोड़ो, एप्रिसिएशन का मत छोड़ो, उसको भी करना ही है ना। अब याद करके रखो, अभी से ही आ जाएगा, उसको तो नहीं लिख देना। फिनिश। राइटिंग स्किल हो गया, ग्रामर हो गया, आपका 50% मार्क्स आपका 1 घंटे के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह। बस जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द पेपर, फोकस ऑन द सेंटेंस, ऑन द क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर, राइटिंग स्किल, व्हाट आर दे आस्किंग, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन देम ओनली। आपका 1 आवर में आपका 50 मार्क्स खत्म, 2 आवर बचे हुए, खाली 30 मार्क्स आपको लिखने गए अगर आपने ऐसा किया तो। वरना गलती क्या होती है, बच्चा पैसे शुरू कर दिया सॉल्व करने के लिए, अब पैसे सॉल्व कर रहा है, ढूंढ रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसके अंदर गया उसका 2 घंटा, गया उसका 2 घंटा चलेगा उसके अंदर। मसला, आप पेपर इस तरह लिखो कि आपके पास लास्ट का 30 मिनट बचना चाहिए। आई हैव ऑल्सो गिवन द पेपर। हमारे टाइम पे अगर आप पेपर की बात करेंगे तो हमारे पास पेपर 100 मार्क्स का आता था, 100 मार्क्स का। अभी आपको कम हो गया, पहले ज्यादा मार्क्स पेपर आता था। उस टाइम पे ग्रामर ले दो, राइटिंग स्किल ले लो, हर जगह पे आपको मिलेंगे ग्रामर, राइटिंग स्किल हर जगह पे मिलने लग जाएंगे। अभी तो सेपरेशन कर दिया गया चीजों का। तो ये सब चीजें ख्याल रखना कि पहले राइटिंग स्किल करना, फिर ग्रामर करना, फिर पोयम करना, फिर आप पैसेज के अंदर आना। अब आपको इसमें कुछ शफलिंग करना है पैसेज के अंदर, पोयम के अंदर, तो यू कैन डू इट। अभी बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर क्या करना चाहिए। तो अगर हिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग, लैंग्वेज बता दिया किस तरह करना रहेगा। अब हिस्ट्री के ऊपर आ जाओ। हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली बात, आप पॉलिटिकल साइंस अगर हिस्ट्री के अंदर होता है तो आप पॉलिटिकल साइंस को पहले खत्म कर दो। पॉलिटिकल साइंस को क्यों अपना हिस्ट्री के अंदर अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो आपका पॉलिटिकल साइंस कितने मार्क्स का आ जाएगा, 12 मार्क्स का, आपका 12 मार्क्स कहीं बाहर से नहीं आता। हिस्ट्री का एक तरफ से आपका बाहर का देगा, बाहर का क्वेश्चन दे सकता है, वो बुक में से ही देगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देगा जो आपके टेक्सुअल में नहीं रहेगा, नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन देगा। तो उस टाइम पे हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो आपका नॉन टेक्सुअल ही रहे, वो सारे क्वेश्चन पीछे के देगा। तो आप पहले खत्म क्या कर दो, पॉलिटिकल साइंस। कितना है, 4 लेसन रहेंगे बेटा, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो। 4 लेसन में से 4 लेसन पढ़ने कौन बोल रहा है आपको, 3 लेसन पढ़ो, लेकिन जबरदस्त पढ़ लो एकदम, खाली 3 लेसन पढ़ो बस, लेकिन जबरदस्त पढ़ो उसको, ताकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए ना तो आप अटेम्प्ट कर ही लो, कुछ भी हो जाए। ऑप्शन इसके अंदर रहता भी है, ऐसा नहीं कि एक दिया तो एक ही करने बोलेगा, 2 देगा 1 करने बोलेगा। तो आप 4 मत पढ़ो ना, 3 पढ़ के जाओ, हो गया, यही सोल्यूशन हो गया आपका। सब मत पढ़ो ना, 10 लेसन है, 10 लेसन मत पढ़ो, 8 लेसन पढ़ो खाली। आप खाली 8 लेसन भी पढ़ लिया ना आपने, आपका काम हो गया। आपने पूरा मार्क्स 40 में 40 ले लेने का है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर 10 में 10 कैसा पढ़े, इतना कैसा पढ़े, उतना कैसा पढ़े, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नहीं बेटा, वी आर नॉट डोंकीज, वी आर अ ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपको पता है कि इंसान सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, स्पेशल, गिफ्टेड ब्रेन जिसके पास होता है, जो ब्रेन को यूज कर सकता है, ऐसे क्रिएचर है हम लोग, जिसके पास सोचने की क्षमता है। ठंडी के अंदर हमको पता है कि हमको मोटे कपड़े पहनने चाहिए, गर्मी के अंदर हमको पता है कि पतले कपड़े पहनने चाहिए, पसीना तो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ चलो पोंछ देते हैं इसको। क्या जानवरों को पता है क्या क्या करना चाहिए, डॉल्फिन को, बर्ड्स को, और किसी की वजह से ताकत नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा ही बड़े उम्दा क्रिएचर आते हो। अगर आप परेशान रहोगे तो फिर जो छोटे छोटे क्रिएचर, उनको पता है कि सबसे बेस्ट क्रिएचर यही है। अगर हम लोग ही परेशान रहेंगे तो वो हमको देख के क्या करेंगे, क्या सोचेंगे हम लोग को देखकर। आप तो सोच नहीं सकते क्या सोचते होंगे, लेकिन क्या सोचेंगे। हम परेशान एक पेपर को लेके, अरे सर आप देख के छोड़ दिए ना तो आप बात करते हैं बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं है। हमने दिया है ना, लेकिन दिया कि नहीं दिया। आप अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर 2015 में चले जाओ, 2015 के पेपर में जाओ, पेपर देख लो उसका, और आज का अपना पेपर कंपेयर कर लो। आप बोलेंगे सर अच्छा हुआ हम लोग आज 2022 में पेपर देने वाले या 2023 में देने वाले। पेपर आगे आगे जनरेशन के अंदर कम होते रहता है, उसका जो स्ट्रिक्टनेस हो गया वो कम हो जाता है। बस क्या, टॉपिक भी चेंज हो जाती है, समझ गए। तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। 10 लेसन है, हमें करना है 8 लेसन, लेकिन अच्छे से करना है। कौन कौन सा लेसन करना है सर जरा बता दो। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मेरे से, सर साइंस का थोड़ा बता दो, साइंस 2 का बता दो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं इसके अंदर जो करना चाहिए,
जो 10 साल से 12 साल से इसी में से ज्यादा सवाल आते हैं। आप कोशिश ये करो कि बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन को, जैसे कि राइटिंग स्किल होता है उसका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। एप्रिसिएशन हो गया, वो खुद अकेला एक 10 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन रखता है अपने पास, समझ गए। ग्रामर हो गया, उसके हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हम लोग को थोड़ा भी लिखने पर ज्यादा मिलता है ना, उसको पहले कर लेने का, बनिस्बत आप पैसेज को छू या पोएम के पैसेज को छू नहीं जाओ, समझ गए। राइटिंग स्किल की बात, अगर मैं आप थियरी की बात करता हूं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस 1 की, साइंस 2 की, तो आप ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा, सबसे पहले तो आप लेसन क्लियर करो कि सबसे बेस्ट लेसन कौन सा है। अभी तो आपका रिड्यूस सिलेबस रहेगा, जब रिड्यूस सिलेबस हट गया तब बच्चे किस तरह टैकल करेंगे, यू हैव टू थिंक। देखना पड़ेगा हम लोग कि बच्चे इस टाइम पे कैसे टैकल करेंगे। हर एक चीज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टाइम की जरा इंपॉर्टेंस रखो कि आप पढ़ कौन सा टाइम दे रहे हो। आप आपके घर के अंदर पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, अम्मी बुला रहे हैं, भाई बुला रहा है, भाई खेल रहा है, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। आप बुक उठा के पढ़ रहे हो, ऐसा ऐसा देख रहे हो और उसको भी देख रहे हो, पढ़ाई होगी? ऐसा नहीं हो सकती। मैं कितनी बार बोला हूं, जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई होती है गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दोनों प्यार करते हैं। तो लड़कियों का तो हरकत आपको पता ही होगा। अगर कोई लड़की देख रही होगी तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, जस्ट सेइंग दैट कि लड़कियों के अंदर गॉड ने, अल्लाह ने एक खूबी रखी है उनके अंदर। क्या खूबी? वो जल्दी गुस्सा हो जाती है, एग्रेसिवनेस उनके अंदर होता है। उनको क्या चाहिए, उनसे बार बार पूछा जाए कि कैसा है तो कैसा नहीं। अब कमेंट कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसा एड़ा टेढ़ा कमेंट नहीं आना चाहिए मेरे को, समझ गए। तो बुक भी कैसा वैसा ही है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देंगे तो आपको छोड़ के चली जाएगी। लग गया सर, ताजे कर दिया जख्म को हमारे। तो अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देंगे ना तो वो चली जाएगी छोड़कर। बुक भी ऐसी होती है। आपने अगर उनको टाइम नहीं दिया ना तो भूल जाना, फिर ABCD भी भूल जाओगे। आपको वक्त देना पड़ेगा। 1 घंटा दे तो खुश हो जाएंगे लोग, खुश हो जाएगा बुक्स तुम्हारा, समझे। अगर आप टाइम नहीं देंगे इनको तो ये भी वैसे ही नाराज हो जाएंगे आपसे। हाँ, अगर आपने अच्छे से टाइम दिया इनको तो आपको ऐसी ऐसी चीजें आपको बता देंगी। किताब ऐसी चीजें होती है जो आपको ऐसी चीजें बता देंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप 10वीं में 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के होके भी है ना, आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि तुम्हारे अम्मी भी बोलेंगे यार माशाल्लाह हमारा बच्चा देखो कितना ज़हीनदार हो गया। ये सब बुक्स की ताकत होती है। हमें पहले रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे। फ्रस्ट्रेट होकर कुछ काम होने वाला नहीं है। जब तुमको पता है कि हमको पैदा हो गया इंसान तो उसको पता है कि हमें करना है तो करना है ना। फिर उसमें कुछ एक्सक्यूज नहीं है ना कि अब नहीं करना है छोड़ दो। रिक्शा अगर कोई सोचे कि मुझे रिक्शा चलाने का है तो क्या रिक्शा चलाने आ जाएगा? उसको मेहनत करना पड़ेगा पहले रिक्शा चलाने के। लाइसेंस, बिना लाइसेंस के रिक्शा कैसे चला पाएगा वो? अब लाइसेंस निकालने के लिए भी तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ठेला लगाना है समझो आपको। सर ये सब क्या बोल रहे हो? मोटिवेशनल लेक्चर के अंदर आप हम लोग को ठेला लगवा रहे हो। आई एम सेइंग दैट कि एवरीथिंग मायने करता है हार्ड वर्क पे, समझे। ये जो जनरेशन है ना बेटा, ऐसा जनरेशन देखो, ध्यान से सुनना। कितना परसेंट आया तुम्हारा? 80%। अच्छा 80% है। कितना है? 89 आया। कितना है? 90। सोचो 89 पे एक्सप्रेशन 89, 90 एक्सप्रेशन 90। देखो ऐसा जनरेशन है आज का। अगर आज भी मैं अगर किसी टीचर को अपॉइंट करता हूं तो मेरे सामने टीचर्स आते हैं देखने के लिए, सर क्या है क्या नहीं। तो मैं ऐसे टीचर्स को चुनता हूं जो बेस्ट है। मेरे पास 3 आए ग्रेजुएट टीचर, मेरे सामने सब मास्टर्स के आ गए, लेकिन उसमें से एक टीचर ने बीएड करके रखा है। आप बताओ किसको लूं मैं? बीएड को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने एक ज्यादा कोर्स करके रखा है, बस और कुछ नहीं। बीएड का कोर्स क्या है? बैचलर इन एजुकेशन, बस खत्म। क्या वो मास्टर वाला पढ़ा नहीं पाएगा क्या? हाँ पढ़ा सकता है, बिल्कुल पढ़ा सकता है वो। तो हमारा जहन यही है ना, हमें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चाहिए। हम खुद बेस्ट रहे अलग बात है, वो रहे कि नहीं रहे वो अलग बात है एकदम, लेकिन हमको बेस्ट चाहिए। तो तुमको खुद बेस्ट बनना पड़ेगा बेटा। 2022 चालू है, 21 चालू है। आगे चल के जब आप लोग कमाने लग जाओगे तब देखो क्या इशू आएगा। पेंडेमिक खत्म हो जाने दो, इशू खत्म होने जाने दो, देखो रिड्यूस सिलेबस खत्म हो जाने दो। जब पूरा पढ़ना पड़ जाएगा तब आप अभी इस पर रोते हो कि रिड्यूस सिलेबस है फिर भी कैसा पढ़े, सोचो, समझे। डोंकी वाला काम नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। 10 चैप्टर है, आधा पढ़ेंगे, 8 ही पढ़ेंगे सिर्फ।
सबसे पहले क्या सॉल्व करने का, जिसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको, उसको पढ़ के जाओ। घर के अंदर सोने सुबह का पढ़े हम, ऐसा ये आप एक साइंटिफिक एरा है, ऐसा साइंटिफिक लोगों ने ऐसा बताया है कि रात के टाइम पे जल्दी सो जाने से और सुबह जल्दी उठ जाने से हमारा माइंड ज्यादा काम करता है। ये बात सच है, लेकिन सबका अलग अलग रहता है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आप 9 बजे सो जाओ या 10 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ और 12 बजे सो गए, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो। अगर कोई ऐसा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, हमने भी ऐसा किया पढ़ाई के लिए, ऐसा कर दिया तो अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं ना। एक ऐसा टाइम निकालो जिस टाइम पे कोई तुम्हारे पास आए ना जबरदस्ती, उस टाइम पे आप पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। आपका मन करता है नहीं करता है बेटा तब भी करना, जब तक अंदर से एकदम दिल नहीं बोलता ना कि नहीं करना है तब तक तुम करते रहोगे। तब तक कर, अगर लगे ना कि गिर जाएगा अभी पढ़ पढ़ के दिमाग, अभी आंखें गिर जाएगी, तब छोड़ना है आपको पढ़ाई, तब छोड़ना है। अरे गॉड को लगना चाहिए कि दैट वी आर डूइंग हार्ड वर्क यार, दिस इज नॉट इजी। 10, 12, 11 इज नॉट इजी फॉर अस। वी हैव टू शो द गॉड दैट वी आर डूइंग हार्ड वर्क, और हमको इसका अजर चाहिए, इसका हमको बेनिफिट चाहिए, इसका हम लोग को रिवैक चाहिए। सर आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए। आप मेरे पास काम करने आते हो, ठीक है, आपके काम का मैं सैलरी तभी बढ़ाऊंगा जब आपको देखूंगा कि हाँ ये शख्स ऐसा काम कर रहा है, मैंने जितना बताया उतना तो किया इसने, लेकिन इसने और एक्स्ट्रा किया। बेनिफिट दूं या ना दूं, आपको मार्क्स अच्छा है या ना है, आपको कभी नाराज नहीं हो जाने का है, प्रेशराइज नहीं होने का, एकदम रिलैक्स लेकर काम करो, समझे। आज ही शुरुआत करो, आज से शुरुआत करो करने का, सब इजी हो जाएगा। एक शेड्यूल बनाओ, आपका कितना चैप्टर है, पहले सब्जेक्ट का नाम लिखे, कितना चैप्टर से उसके अंदर वो लिख दिया आप लोगों ने, कितना आपका हो चुका है, डन, रिमेनिंग या पेंडिंग, फिर देखो आपका कितना बचता है, समझे। बहुत सारे मार्केट में सेट्स आते हैं, 2022 के सेट्स रहेंगे उसको देखो, 21 की सेट रहेंगे उसको देखो। इतना सब भी मत लो, कुछ मत लो, चलो छोड़ो इसको, बेवजह पैसे ले लेंगे इन लोग, क्या करने का। फिर चुपचाप बुक को लेसन स्टडी करो ना, बस खत्म। इधर पे चुपचाप लेके बुक बैठ जाओ, खेलो मत जाओ ना बेटा, मत खेलो, कुछ महीने मत खेलो, आपका स्किल तोड़ नहीं जाएगा, कुछ महीने मत खेलो, मत जाओ खेलने के लिए सुबह, मत जाओ रात को पबजी लेके बैठने के लिए, रख दो थोड़ी देर के लिए, बस कुछ महीने के लिए रख दो, फायदा हो जाएगा आपका। आपको खुद अच्छा फील होगा जब आपको बोलेंगे देखो ये बच्चा इतना मेहनत करा है, आज ने इतना मेहनत करके इतना अच्छा ओहदा ले लिया है, तो आपको खुद ही अच्छा फील होगा यार कि हाँ यार कोई बात कर रहा है अपने बारे में, अपनी मिसाल दे रहा है दूसरे को कि इसकी तरह बनो, इसकी तरह बनो, समझे। बहुत ऐसा काम नहीं, पैसे नहीं लगाने का इस चीज के ऊपर, ऐसी चीजें बताया मैंने आपको कि आपको पैसे नहीं लगाने का है, बस आपको बहुत काम रहने का है, एकदम काम रहो, भरोसा रखो कि आप जो काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, यू आर गोइंग गुड डीड्स, तो इसका आपको पक्का गारंटीड, या रिकॉर्ड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या टाइप कर लो या काट के अलग करके ले दो या कुछ भी कर लो या कमेंट कर दो, आप अगर अच्छे काम कर रहे हो तो इसका असर आपको पक्का मिलेगा बेटा। पढ़ाई करने वाला इंसान भी जाएगा कहां पे, हेवन में, वो चाहे जिंदगी में कभी उसने किसी को अच्छा कर्म करके दिया या नहीं करके दिया, ये बात भी लिखी हुई है कि जो पढ़ाई करते करते समय उसका अगर डेथ हो गया तो वो भी हेवन का हकदार है, वो हेवन के अंदर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। समझे कि नहीं समझे। बहुत अच्छी चीज है पढ़ाई, बस तरीका होना चाहिए, कोई समझाने वाला होना चाहिए, मैं हूं ना समझाने के लिए, तो इस तरह काम करें आप लोग, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, स्टार्ट करेंगे आज से। कैसे स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज के अंदर क्या करना रहेगा बताया मैंने आप लोगों को, थ्योरी के अंदर क्या करना रहेगा बताया मैंने आपको, और बॉक्स वाले क्वेश्चन तो ज्योमेट्री अलजेब्रा तो छोड़ना ही नहीं, कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, फिजिक्स की बात करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ऐसा टीचर हायर करो या अपने दिमाग को उस तरह ज़हीन बनाओ कि कोई भी टीचर अगर हमको पढ़ाता है तो हमको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर थोड़ी मेहनत आप पहले करो, वो टीचर के ऊपर ब्लेम करने से पहले आप थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि वो टीचर बड़ी मेहनत करता है यार, आने से पहले थोड़ा बहुत बैठता है, सीखता है, फिर समझाता है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ और डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो आप मुझे कमेंट करो, मैं मेक श्योर करता हूँ आपको कि आई विल रिप्लाई यू, मैं आपकी चीजों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। कुछ पढ़ाना रहा, कुछ समझाना रहा, सर इसके ऊपर समझा दो थोड़ा सा,
ठीक है, तो इसके ऊपर भी समझाऊंगा मैं। मुझे बस आपका रिप्लाई चाहिए कि आप कहो मुझे कि सर ऐसा करो, आप बोलो यार, आप ऑर्डर करो, बस करना कि आपको बस एक बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, बस खत्म। तुम्हारा क्या पैसा जाएगा इसके अंदर, क्या? चलो दबा के देखो, पैसा जाएगा तो बोलना, अगर पैसा गया तो मत सब्सक्राइब हटा दो मेरा। बस यही करना है। आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा मजा आता है फिर, हाँ यार कि हमने कुछ किया आज के दिन, समझे? थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करेंगे, हो गया कामयाब सब कुछ। ठीक है, तो इमोशनल नहीं होने बोला मैंने, बी स्ट्रॉन्ग, सब अच्छे से हो जाएगा, ख्याल रखना, सारी चीजें ध्यान से रखना, पढ़ाई करना। कुछ भी इशू रहा किसी भी चीज के अंदर तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस चीज के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई इशू रहा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, सर आप ऑलराउंडर है क्या? हाँ मैं ऑलराउंडर हूँ सर, कोई भी नहीं होता। हाँ ये बात भी सही है आपकी, ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मैं इतना तो हेल्प कर दूंगा ना कि आपका हो जाए, समझे? तो मुझे जरूर कहना जो भी रहेगा इशू आपका पढ़ाई के अंदर लेकर, कुछ दूसरी चीज बनाने रहेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको खाली बस मैथ्स वैक्स का दिखाई देगा, हिस्ट्री का, सेमेस्टर वो केमिस्ट्री का दिखाई देगा, फिजिक्स का दिखाई देगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए, आपको इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक, यू हैव टू जस्ट कमेंट मी। मैं देखूंगा अगर काफी लोगों ने इस पे हाँ कहा है तो मैं इसको बस बना दूंगा, बेस्ट बेस्ट टॉपिक लेके आऊंगा, चीजों को एकदम आसानी समझाऊंगा मैं आपको। तो बस हमको थोड़ा करना पड़ेगा और आपको हमारा थोड़ा सुनना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बस आपको कुछ नहीं, बस उंगली को हिला के सब्सक्राइब कमेंट तीनों को घुसा दो, ऐसा यहाँ ऐसे रखो, दबा दो जोर से एकदम, ठीक है।